क्लाइंट्स पूछते हैं व्हाट इज कार्मिक कनेक्शन, वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्मिक कनेक्शन होता क्या है। देखो, कार्मिक कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होता है जिसके साथ आपके अधूरे कर्म नहीं पूरे हो पाए हैं। ठीक है, अधूरे कर्म है कुछ जो पास्ट लाइफ में पूरे नहीं हो सकते थे, वो इस लाइफ में वही पर्सन सेम, ये एक पर्सन हो सकते हैं, दो पर्सन, या काफी ऐसे चीजें हो सकती है, चाहे आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं वो कार्मिक, जिनके साथ में आपका अनफिनिश कुछ कर्मा रहा होगा। तो इस लाइफ में वो आपके पेरेंट्स बन के आए हैं, कोई आपके सिबलिंग्स बन के आए हैं, किसी किसी की सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नॉट नॉट इन अ नेगेटिव वे मैं बोल रही हूँ, इन अ पॉजिटिव वे आपको कुछ ना कुछ वो सिखाते हैं। कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ मेजरली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके ही आते हैं एंड आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। लोग अक्सर ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी जो उनका पार्टनर रहता है वो काफी कुछ चीजें उनको सिखाता है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके खुद की ग्रोथ के लिए। कार्मिक कनेक्शन का एक लेसन होता है, वो आपको सिखाता है। जरूरी नहीं है, एट ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस ऐसा होता है कि वो कार्मिक कनेक्शन होता है एंड देन उनका जो कर्मा अनफिनिश कर्मा था आपके लाइफ में वो पूरा हो जाता है, देन वो आपके लाइफ से चले जाते हैं। ठीक है, आप शायद आपको नोटिस नहीं होता होगा कि क्या आप सोचते ही रह जाते हो कि एकदम से क्या डिस्कनेक्शन आ गया हम लोगों के बीच में। तो वो है कि उनका कार्मिक कर्मा जो था आपके साथ में उतना ही पीरियड का था, किसी का 2 साल, किसी का 8-8 साल तक, किसी का 10 साल। बहुत कोई कोई हस्बैंड वाइफ भी होते हैं उनका कार्मिक होता है, जब तक कि वो लेसन लर्न नहीं करते तब तक कि वो साथ में रहते हैं। मतलब ना, निगेटिव और पॉजिटिव उनको झेलना पड़ता है, रहना पड़ता है, वो कर्म पूरा करना पड़ता है, काटना पड़ता है वो कर्म को साथ में। ठीक है, आप नहीं करोगे इस लाइफ टाइम में तो रिटर्न आपके साथ में होगा। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी आने वाले वीडियो में, एक रियल लाइफ स्टोरी है मेरे क्लाइंट की, वो मैं आपको शेयर करूंगी। फॉलो फॉर मोर, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट रील बनाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी वो स्टोरी। ठीक है, अभी एक वीडियो में इतना सब बताना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं कहाँ पे थी, बैक टू द टॉपिक। तो कार्मिक कनेक्शन का ये है कि वो कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आते हैं आपको, एंड जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते वो चीजें रिपीट होती है। चाहे चलो एक पर्सन का लेसन वो आया आपके लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल, वो आया आपके लाइफ में, आप उसके साथ में अच्छे मोमेंट शेयर किए, आपका लवर भी हो सकता है वो, अच्छी कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में काफी इंटेंसिटी फील होती है कि वाओ सब कुछ सही है स्मूथली, आप सोचते हो डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन होगा। आपको ऐसा पहली पहली बार जब आप मिलते हो उस पर्सन से तो आपको ऐसी फीलिंग आती है, बट ये रियलिटी नहीं रहती। वो इंटेंसिटी, कार्मिक कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है लेकिन स्टेबिलिटी रहती नहीं है। आप दूर भी नहीं रह सकते वो पर्सन के साथ में, लेकिन आप साथ में भी नहीं रह सकते क्योंकि साथ में रह के भी वो पर्सन आपको इतना ट्रिगर करेगा हर चीज के लिए कि आप साथ में भी नहीं रह पाओगे उसके साथ में। ठीक है, एंड आप दूर रहोगे तो आप दूर भी नहीं रह पाओगे क्योंकि कॉर्ड कनेक्ट है आप लोगों के बीच में जो आपको स्टेबिलिटी रहने, मतलब स्टेबल रहने ही नहीं देती है। ठीक है, और जब तक कि आपका लेसन आप लर्न नहीं कर लेते हो तब तक कि आप बार बार मिलोगे, आपको लगता है कि शी इज द वन और ही इज द वन, कि हम बार बार मिल रहे हैं, अलग नहीं हो रहे, जुदाई नहीं हो रहे हम लोग, तो कुछ तो है हम लोगों के बीच में। लोग अक्सर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इसमें कंफ्यूजन बस इतना ही, आपका कर्मा पूरा नहीं हुआ है, दैट्स वाई आप कैसे ना कैसे तरीके से बार बार मिलोगे जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है वो कनेक्शन कि वो कंप्लीट होके आपका सोलमेट बनने आता है, मतलब लाइफ पार्टनर। जैसे कार्मिक आपने कर्मा सीख लिया है, बहुत कम केसेस में होता है लेकिन ओनली 10% लोगों में ऐसा हो सकता है। 10% भी नहीं बोलूंगी मैं, फिर भी बहुत कम, कि वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर रहता है। जैसे आपका कर्म पूरा हो गया देन वो सोलमेट में कन्वर्ट हो गया, एंड किसी किसी के पास फ्री विल होती है कि आप चॉइस कर सकते हो कि यही पर्सन डेस्टाइन, मतलब चॉइस बेस्ड हो सकता है कि आप चॉइस करो एंड उनके साथ रहो। लेकिन ऐसे केसेस में दोनों लोगों को इक्वल ही अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों लोग अवेयर है इक्वली एंड दोनों लोग एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो ऐसा इस केसेस में हो सकता है। लेकिन एक ही पर्सन रहना चाहता है और दूसरा पर्सन नहीं रहना चाहता है तो आप किसी को बांध के रख नहीं सकते कभी भी, एंड उसको लव मैं कहती भी नहीं हूँ क्योंकि लव कभी बांधता नहीं है, उसमें कुछ बॉन्डेज नहीं रहती है, वो फ्रीडम होता है उसमें। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है। तो कार्मिक कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, आप देखोगे तो पैटर्न ऐसा रहता है कि आपका मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है, आपकी इमोशंस भी स्टेबल नहीं रहते कनेक्शन में कभी। मतलब अप्स एंड डाउन इतना ज्यादा रहता है कि आप, मतलब आप खुद को ही समझ नहीं पाते हो। तो लेसन कभी, लेसन जब तक आप नहीं लर्न करोगे तब तक वो चीजें, वो एक ही पैटर्न, एक ही चीजों पे फाइट,
सेम सेम रिपीटेशन, और आप भी अगर अवेयर हो इतने, तो एक टाइम के बाद जब आपका टाइम रहेगा, आप समझोगे कि मैं एक ही ये पैटर्न हर रिलेशनशिप में होता है आपके साथ में, बार बार वही चीजें रिपीट होती है। चाहे एक पार्टनर पूरा कंप्लीट करके चलो, आपको आप नहीं सीखे लेसन, वो चले जाएगा, कोई न्यू पर्सन आएगा, आपको लगता है कि हाँ अभी सब चल जाएगा, अभी सब वर्कआउट कर जाएगा, मैं अच्छे से चलूंगी, लेकिन आप बोलते हो, लेकिन इनर शिफ्ट आपके अंदर आता नहीं है। आप बस बाहर सरफेस लेवल पे आप सोचते हो कि अभी काफी कुछ चेंजेस आ गया है मेरे में, मतलब हम में अभी काफी कुछ चेंजेस मैंने कर लिया है, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन वो सरफेस लेवल पे होता है। इनर शिफ्ट जब तक कि आप नहीं करते हो, ठीक है, इनर आपका नोइंग नहीं हाई होता है, आप इनर वर्क जब तक के नहीं करते हो, तब तक की चीजें वर्कआउट बाहर से भी नहीं करती है, ठीक है, एक्सटर्नली भी चेंज नहीं होती है। वो वही पर्सन, लाइक एक पर्सन चले गया आपके लाइफ से, फॉर एग्जाम्पल दूसरा पर्सन आता है, आपको लगता है ये सही है, ही इज द वन, शी इज द वन, लेकिन वो भी पर्सन कुछ टाइम तक अच्छा रहता है, एंड देन आपके साथ में वही पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इनर शिफ्ट कर ही नहीं रहे हो, इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो, आप बस ढूंढ रहे हो किसी में खुद को, आप किसी में खुद को ढूंढ रहे हो, बस आप अपना वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, आपको इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना सामने वाले पर्सन पे, फिर भी आप हुए जा रहे हो। तो वो एक पर्सन भी एक टाइम तक के रहेगा, वो भी चले जाएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा, वो भी आपके साथ में सेम पैटर्न रिपीट करेगा, फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, शायद मैं लव डिजर्व ही नहीं करती। ऐसा नहीं है, आप लेसन ही लर्न नहीं कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको सिखा रहा है। जब भी आपको ट्रिगर करता है, आप ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, मैं तो कहूंगी। वो आपको ट्रिगर कर रहा है क्योंकि आपके अंदर के जो कार्मिक पैटर्न है ना, जो रिपीटिंग मोड में चल रहे हैं, वो आपको दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है आपके पैटर्न्स को। तो आप उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो एंड सोचो एंड हील करो वो पैटर्न को। वो उसका मेन पर्पस वही है कार्मिक पार्टनर का, वो आपके पैटर्न्स को एक्सपोज करता है एंड आपको वो हीलिंग में हेल्प करता है। उसको उसका काम इतना होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका काम इतना ही होता है कि आपको एक खुद से मिलाने का, आपको इनर वर्क की तरफ लेके जाने का, डायरेक्शन देने का, एंड बस उनका पर्पस खत्म हो जाता है, तो वो निकल जाते हैं आपके लाइफ से। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो लाइफ पार्टनर भी बनते हैं आपके, लेकिन ये बहुत माइनर केसेस में होता है, ठीक है। तो बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपसे।